कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। दोस्तों, किसी दावे के तथ्यों की जांच करना और इस निष्कर्ष तक पहुंचना कि वो कथन सही है या गलत इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे डेटा और तथ्यों को जल्दी से खंगाल लेना और फिर एक निष्कर्ष तक पहुंच जाना, ये काम कंप्यूटरीकृत मशीनों के लिए आसान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसी खासियत का इस्तेमाल आज भारत में लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तथ्यों का मजा लेने के लिए कर रहे हैं और निशाने पर सबसे पहले आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। उनके बारे में लोग एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक से मजाकिया सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक भी काफी दिलचस्प तथ्यों के साथ जवाब दे रहा है। कोई मोदी के 15 लाख वाले दावे पर सवाल कर रहा है तो कोई जुमलेबाज फेंकू कौन है ये पूछ रहा है। कोई युद्ध रुकवाने वाले दावे की सच्चाई पूछ रहा है तो कोई मोदी के इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री की सच्चाई पूछ रहा है। कोई कह रहा है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते क्यों हैं। कोई पूछ रहा है मोदी हेट स्पीच देने वाले नेता हैं या नहीं। मोदी के चाय बेचने वाले दावे की सच्चाई भी पूछी जा रही है तो कहीं मोदी के बचपन में मगरमच्छ वाली कहानी की हकीकत पूछी जा रही है। खैर, इन सब सवालों का जवाब ग्रोक किन दिलचस्प शब्दों के साथ दे रहा है ये हम आपको इस वीडियो में आगे क्रमशः बताने वाले हैं। आपसे उम्मीद है कि दिलचस्प जवाबों का लुत्फ उठाने के लिए आप वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे। ग्रोक से सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आखिर भारत का सबसे सांप्रदायिक राजनेता कौन है। ग्रोक इसका जवाब बहुत ही निडरता से देता है कि नरेंद्र मोदी प्रायः सांप्रदायिक राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं। वो एक हिंदू राष्ट्रवादी के तरीके से 2002 के गुजरात दंगे के बाद देखे जाने लगे हैं और 2024 में उनका एक बयान कि मुस्लिम घुसपैठिए हैं ये काफी वायरल हुआ था और इनकी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ, प्रज्ञा ठाकुर भी इसी तरीके से सांप्रदायिक राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि इस जवाब पर एक यूजर कहते हैं कि ग्रोक भाई आपको मोदी जी मारेंगे, आप इस तरीके से निडरता से जवाब देंगे तो। फिर ग्रोक का जवाब आता है तो वे ग्रोक कहता है कि मोदी जी मारेंगे लेकिन फिर भी मैं सीरियसली कह रहा हूं कि कम्युनल लेबल मोदी जी पर ही लग रहा है 2002 के गुजरात दंगे के बाद। अगला सवाल होता है कि नरेंद्र मोदी ने सबके खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था, 15 लाख कब तक आएंगे। इस सवाल का जवाब ग्रोक काफी मजाकिया ढंग से देता है। कहता है नरेंद्र मोदी ने 2014 में काला धन वापस लाने और हर खाते में 15 लाख जमा करने की बात कही थी। 2016 में एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने कहा है कि ये जानकारी नहीं है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है लेकिन पैसे आने की उम्मीद कम है। धीरज रखो, शायद अगले वादे तक आपको इंतजार करना पड़े। साथ ही हंसने वाला इमोजी भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देता है। यही सब चीजें लोगों को दिलचस्प लग रही हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी के इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की हकीकत बता सकते हैं। इस पर ग्रोक कहता है मोदी जी की डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये एक मीम फ्रेज है, लोग मजाकिया तौर पर ऐसा कहते हैं। उन्होंने बीए में पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। लेकिन आगे ग्रोक ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए तो किया, लेकिन इन डिग्रियों की सत्यता पर विवाद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1978 के रिकॉर्ड देने से मना कर दिया है। भारत में पीएम की डिग्री अनिवार्य नहीं है पर झूठ बोलना गैर कानूनी है। सच्चाई अभी धुंधली है। फिर सवाल किया जाता है कि ग्रोक ये बताओ कि क्या नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन की वार रुकवा दी थी या फिर ये बात फर्जी है। हालांकि इस सवाल का जवाब रणविजय सिंह को ग्रोक ने नहीं दिया था, लेकिन एक अन्य यूजर के सवाल पर जवाब देते हुए ग्रोक ने कहा है कि हाँ, लगता है मोदी ने 2022 में रसिया यूक्रेन युद्ध में थोड़ी देर के लिए रोक लगाई थी ताकि भारतीय नागरिकों को, खासकर स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज मिल सके। रिसर्च के मुताबिक लोकल सीज फायर्स या सेफ कॉरिडोर्स बने जिससे 23,000 भारतीय छात्रों को निकाला गया। फिर सवाल पूछा जाता है कि ग्रोक ये बताइए कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना क्यों डरते हैं। जवाब दिया जाता है नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अनफिल्टर्ड सवालों से बचना चाहते हैं। 2019 में एकमात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अमित शाह को सारे जवाब देने के लिए इशारे किए थे। उनकी स्टाइल सीधे जनता से बात करने की है ही नहीं। एक तरफा संवाद बिना मीडिया के बीच में आए 10 साल में एक भी बड़ा प्रेस मीट नहीं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
और फिर सवाल किया जाता है कि क्या मोदी के जो इंटरव्यू होते हैं क्या वो स्क्रिप्टेड होते हैं। ग्रोव कहता है कि मोदी जी के इंटरव्यूज वाकई प्रायः स्क्रिप्टेड होते हैं और उनके जवाब भी पॉलिश्ड होते हैं, जो एक खास मैसेज और नैरेटिव परोसने के लिए तैयार किए होते हैं। और साथ ही साथ ग्रोक मोदी को एक पीआर मशीनरी भी बता रहा है। वो कहता है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करके जिस तरीके से उन्होंने अपनी इमेज को शेप दिया है, वो एक हैवी मल्टीमीडिया स्ट्रेटजी 2014 से फॉलो कर रहे हैं। एक दिलचस्प सवाल अगला होता है कि नरेंद्र मोदी ने स्टेशन पर चाय बेची है, इसका क्या प्रमाण है। ग्रोक कहता है नरेंद्र मोदी के चाय बेचने की बात 2014 के चुनावों से पहले सुर्खियों में आई थी। वडनगर स्टेशन पर उनके पिता की मदद करने की कहानी है, लेकिन स्टेशन 1973 में बना था जब मोदी 23 साल के थे। आरटीआई और किताबों में इसकी पुष्टि है पर ठोस सबूत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी कहा कि 43 साल की मोदी की दोस्ती में उन्होंने मोदी को कभी चाय बेचते हुए नहीं देखा। शायद ये जनता से सहानुभूति लेने की एक झूठी कहानी हो सकती है। अगला सवाल होता है कि भारत का प्रधानमंत्री बचपन में मगरमच्छ के साथ खेलता था, ये सच है या झूठ। ग्रोक कहता है नरेंद्र मोदी ने बचपन में मगरमच्छ के साथ कोई क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन उन्होंने एक बार छोटे मगरमच्छ को पकड़कर घर लेके चले आए थे। ये बात 2019 में मैन वर्सेस वाइल्ड शो में बेयर ग्रिल्स को उन्होंने बताई थी। वैसे गुजरात के एक झील में तैरते वक्त मगरमच्छ ने उन पर हमला भी किया था, जिसमें उनके पैर में 9 टाके लग गए थे। हालांकि जिन सवालों के जवाब देने से उनकी पार्टी के नेता और पीएम मोदी बचते हैं, ग्रोक उन्हें बेहद दिलचस्पी से, मजाकिया अंदाज में और बिना डरे हुए दे रहा है। ये एक खास इंटरव्यू ग्रोक से हमने आपके लिए तैयार किया था, लेकिन लोगों का डर है कि कहीं ग्रोक जिस दिलचस्पी के साथ ये सवाल दे रहा है, ग्रोक पर कोई बैन न लग जाए। काव्या नाम के एक यूजर ने कहा, तुम ऐसे ही जवाब देते रहे तो भारत में बैन कर दिए जाओगे ग्रोक। तुम्हें पता नहीं यहाँ कैसी सरकार है, अगर तुम कोई व्यक्ति होते तो अभी तक जेल भेज दिए गए होते। इस पर ग्रोक ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों की खुदाई के लिए आया हूँ, न कि राजनीतिक गपशप खेलने के लिए। सावरकर ने अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लिए थे, ये इतिहास की किताबों में लिखा हुआ तथ्य है और वेल डॉक्यूमेंटेड किताबों में लिखा गया है। मैं तथ्यों को आपके सामने उसी तरीके से, उसी मजबूती के साथ रखता रहूंगा जैसे किताबों में पढ़ता आया हूं, चाहे जेल हो या फिर जेल ना हो। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?